अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का करते हैं ब्लॉग शुरू। आज कुछ सीन इस तरह से, मंगल का दिन है और सुबह के बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं तकरीबन जी, 12:15 हो रहे हैं। और न्यू अपडेट ये है कि अभी ट्रैक्टर वगैरह तो कोई भी नहीं आया। वो जो कल एक 18 मॉडल जो आया था उसको पॉलिश वगैरह करके खड़ा किया हुआ है। इसी साइड पे बाहर है, इसी साइड पे ये बाहर की साइड पे खड़ा हुआ है। और इरफान भाई अभी गए हुए हैं, पता नहीं बाइक पे कहीं गए हुए हैं, बता के नहीं गए कहाँ गए। और उसके साथ साथ जो है अभी गर्मी नहीं है इतनी खास, थोड़ी बहुत है, इतनी वो दी है जो होती है गर्मी। अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता जा रहा है, गर्मी ख़त्म होती जा रही है, ठंड की तरफ जो है मौसम जा रहा है। अब देखते हैं कब तक ठंड आती है। और आज कोई बैंक का काम नहीं है। कल जो मैं गया था बैंक के काम जो थे मेरे, जितने भी थे वो कल ही मैंने निपटा लिए थे। आज कोई ऐसा काम नहीं है और मार्केट का भी कोई काम नहीं है। आज फ़िलहाल बैठे हुए हैं, फ्री है, कोई ट्रैक्टर बनने भी नहीं आया। और आगे की अपडेट मैं आपको देता हूँ। कल जो है ये एक दो दिन से जो है कुर्सी, ये जो हमारी चेयर है, ये वाली ब्लैक वाली, ये जो है नीचे से इसका जो है वह टूट गई थी। ये ऐसे टेढ़ी हो जाती थी, यानी कि इस पर बैठो ना तो एक साइड पे गिरती थी ये। तो इरफान भाई ने बोला इसको चेक करो, इसको क्या हुआ है। तो कल मैं लेके उसको उठा के पीछे हम ले गए थे, इसको नट वगैरह खोले, इसका फ्रेम निकाला सारा बाहर, सारी खोल के चेक की। तो पता चला कि नीचे जो इसके नके होते हैं और एक प्लेट जो होती है वो वेल्ड हुई होती है इसके साथ, वो जो है ना बेड के जो है ना टूट गई थी। उसकी वेल्डिंग दोनों किनारों से टूटी हुई थी। तो फिर हमने वो उसका फ्रेम अलग करके और कुर्सी अलग कर दी थी। और फिर वो जो फ्रेम, तो वो जेकब वाला फ्रेम था, वो हम लेके गए थे। सामने वेल्डिंग वाले हमारे भाई हैं अपने, समझ लें दोस्त ही हैं, करीबी दोस्त हैं, मार्केट में बैठे हुए। उनसे हमने ये वेल्डिंग कराई थी और फिर ला के हमने जब इसको फ़िट किया तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन फ़िट करने के बाद जो है ये जो इसका बैक पे जाती है, टैग लगाते हैं ना, ये पीछे की साइड पे मूव होती है सीट, ये नहीं हो रही थी क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम सीट खोली थी तो कोई हमसे गलती हो गई थी। फिर ये जो आप नीचे लीवर देख रहे हैं ये वाला, इसको हमने कुछ ऑयल वगैरह लगाया था और इसको जो है ना हैंडल को थोड़ा ज़ोर से घुमाया था। तो जैसे ही हमने घुमाया तो फिर वो ऑटोमेटिक सही हो गई थी। अब क्या फ़ॉल्ट था हमें नहीं पता, बहरहाल इसको घुमाने से सही हो गई थी। पहले ये बिल्कुल जाम था, ऑयल वगैरह दिया है तो फिर ठीक हो गया था। और अब जब टेक लगाते हैं तो ये पीछे भी होती है और ऊपर नीचे भी हो जाती है, जैक लगे हुए इसमें। तो अब बिल्कुल ओके हो गई है, अब ये नहीं हिलती, अब अपनी जगह पे ये बिल्कुल पे बिल्कुल ओके हो। हाँ, इसका रेगजिन वगैरह फट गया है, मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें, इसका जो ये रेगजिन है ये फटा हुआ है सारा, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से ही फटा है, बाकी सारा इसका रेगजिन ओके ही है। ये अभी हो सकता है कि रेगजिन लगवाएं, लेकिन अभी मुश्किल ये लगाएं, जब टाइम मिलेगा या जब इसके ऊपर नज़र जाएगी फिर ये लगाएंगे, वरना तो ये। और ये जो सोफ़े लिए थे इस पर भी देखें बेड के बिल्कुल ही अब लाइनिंग आ गई है, रेगजिन फटने लग गई है यहाँ से। तो ये भी जो है ना थोड़ा मसला कर रहा है। ये 3 सोफ़े जो हैं इधर के, ये मसले कर रहे हैं। बाकी जो ये 3 है ये बिल्कुल अभी इनको स्क्रैच भी नहीं आया, बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में वो वाला भी, क्योंकि जो पार्टी आती है इन सोफ़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तभी ये यहाँ से चले गए बेड के। लेकिन ठीक है, ये रेगजिन चेंज हो जाएगी फिर सही हो जाएगी। फॉर्म वगैरह इसकी बिल्कुल सही है, ओके लगी पड़ी है। अच्छा जी, जिस ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा था वो ये ट्रैक्टर है, 2018 मॉडल है ये, ज़बरदस्त कंडीशन में बिल्कुल। इसका सिर्फ डीज़ल पंप खुला हुआ है, बाकी और किसी भी चीज़ को जो है ना पाना टच नहीं है। अपनी जेन्युइन कंडीशन में इसके अपने टायर हैं और ज़्यादा चला हुआ नहीं है, बिल्कुल जो है ना ओके कंडीशन में। मडगार्ड वगैरह देखें इसके, और होजिंग वगैरह, क्लच गियर, बक्सा, सब कुछ अपनी ओरिजिनल हालत में, कहीं से कोई क्रैक का निशान भी नहीं है। और ये 9वें महीने का निकला हुआ है ट्रैक्टर, यानी कि 9वें महीने का है, तकरीबन 11वें महीने में सेल आउट हुआ होगा ये।
ये हमारी शॉप का स्टीकर है। अच्छा जी, अभी 12:30 हो रहे हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं जाऊंगा राफ़े को लेने। राफ़े स्कूल आज गया हुआ है, मुझे भी नहीं पता था। इरफान भाई ने अभी बताया कि वो आज स्कूल गए हुए हैं, उनको लेके आना है। मैं अच्छा ठीक है जी, चला जाऊंगा। और आज से यानी कि आज से जो है सिंध के स्कूल खुल चुके हैं। सारे बच्चे जो हैं गए हुए हैं स्कूल में अपने। और एक सुबह में तो वही टाइमिंग हुई होगी 7 से 8, 7:30 से 8 बजे तक की होगी जो प्रेजेंट होगी वहाँ पे। अभी बस 1 बजे छुट्टी है। तकरीबन मैं 12:50 पे या 12:45 पे ही निकलूँगा, ताकि मैं वहाँ पे जाके पहुँचूँ तो छुट्टी हो। वरना अगर जल्दी जाऊँगा तो वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा तकरीबन 10-15 मिनट। तो अपने हिसाब से निकलूँगा यहाँ से मैं। बस थोड़ी देर, तकरीबन 10-15 मिनट ही हैं, बस 10-15 मिनट वेट करके जाता हूँ, फिर मैं लेके आता हूँ राफ़े को। माइक काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं है, पता नहीं उसका क्या वजह है क्या नहीं है। तो अभी बैठ के यहाँ पे देखना पड़ रहा है कि राफ़े आया तो मैं यहीं से आवाज़ दे दूँ। पहले तो माइक होता था तो अनाउंसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी तो एक बच्चे को बुलाने के लिए 15-20 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी यहाँ पे नीचे से बैठ के देख रहे हैं, आए तो राफ़े में बुलाऊँ यहीं से। अच्छा जी, रात हो गई है और हम जो है शोरूम से अभी शोरूम बंद करके मैं घर पे आ गया हूँ। शोरूम तकरीबन 6 बजे, 6:30-7 बजे तक मैंने बंद कर दिया था। और मेरा भी 2 फ्रेंड आया हुआ था, मैं उसके साथ थोड़ा गया हुआ था काम से। एक फ्रेंड से मिलना था, उनसे बातचीत करके आए और ऐसे ही टेल फेल के आए। और अभी जो है हैदराबाद का मौसम जो है अभी एक 3 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी। इतनी शदीद गर्मी हो गई थी कि पसीना इतना आ रहा था और हबस बहुत हो गई थी, हवा भी बंद हो गई थी। और उसके अलावा जो है अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15-20 मिनट पहले हवा चली है, एक ज़ोरदार किस्म की हवा चल रही है। और आंधी, जिसको कहते हैं आंधी, आ गई थी। और उसके बाद फिर जो है ना हल्की हल्की बारिश होने लग गई और अभी पूरी रोड जो है गीले हो गए। लाइट चली गई है, तकरीबन ऑटोबान वाली साइड की आ रही है और हमारी साइड की लाइट गई है। और ये जो लाइटें आप जलते हुए देख रहे हैं, ये जो है यूपीएस वगैरह हैं। और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, ठंडी हवा चल गई है। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस ज़मीनें जो हैं सारी हैदराबाद की जितनी भी हैं गीली वगैरह हो गई हैं, रोड गीले हो गए हैं। उसकी वजह से ठंडी हवा चलने लग गई और मिट्टी की खुशबू जो आ रही है बहुत ज़बरदस्त आती है बारिश के बाद। अच्छा जी, बारिश होने के साथ ही लाइट भी गई हुई है। और आज का व्लॉग यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले तो थोड़ी सी होके रुक गई थी, फिर अचानक से होने लग गई है और इतनी शदीद बारिश हो रही है कि हमारा जो पानी है हमारे गेट तक आ गया था। फिर मैंने अभी जाके नाली वाली बनाई है, तो पानी अब जा रहा है गटर में सीधा। अब जो है गली में नहीं रुक रहा। पहले जो है नाली के आगे कचरा बहुत ज़्यादा आ गया था, मिट्टी आ गई थी, तो पानी नहीं जा रहा था। इसी के साथ मुझे अब दे इजाज़त। सुबह इंशाल्लाह नया व्लॉग बनाऊंगा। और अभी लाइट का कुछ पता नहीं है कब तक आए। यूपीएस की भी लाइटें बंद की हुई है, सिर्फ एक पंखा चला हुआ है सैन का जिसमें हम बैठे हुए हैं। हो सकता है पूरी रात लाइट ना आए, इसलिए एक पंखा चलाया हुआ है ताकि पूरी एक रात हमारी जो है सुकून से गुजरे। दिन तो निकल जाता है। तो इस रात के
12:30 हो रहे हैं। बारिश अभी कुछ पता नहीं कब तक ख़त्म हो और कब तक चले। यहाँ हो सकता है सुबह तक भी चल सकती है। बारिश बारी हो रही है। मैं अभी कमरे में हूँ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।